हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड, बड़ा ही शानदार मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। हम अब तक वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड कर चुके हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं किया है तो पहले मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको जरूर कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए बच्चों, देखिए एलिमिनेशन मेथड पर आज हमें काम करना है। लॉजिक वही है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने में ही ये मेथड काम करता है। अब तक हम ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को इसमें कहीं ना कहीं हम यूज़ भी करेंगे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं समझा है तो पहले वो ज़रूर समझ के आएँ, ठीक है। तो चलिए इस मेथड को समझाने के लिए डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लाइक 2x माइनस 3y, रैंडमली फ़िलहाल कोई भी ऐसे ही लिख रहे हैं। मेन आपका लॉजिक समझना ज़रूरी है, ओके। एंड यहाँ पर लेकर चल पड़ते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। कोई भी मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दैट मीन्स कि एक पेयर तो बन ही गया है, ओके। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप टीवी शोज़ वगैरह में देखते हैं, भैया एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना। क्या होता है वो एलिमिनेशन? मतलब ख़त्म करना, रास्ते से हटाना या कुछ भी ऐसे ही, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से या तो x वाली जो टर्म है वो ख़त्म कर दें या y वाली जो टर्म है वो ख़त्म कर दें, तो उससे होगा क्या? हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो सिर्फ एक वेरिएबल में बचेगा, या तो x में या y में। भाई x खत्म कर देंगे तो y में बच जाएगा, और y खत्म कर देंगे तो x में बच जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो जो भी वेरिएबल बचता है उस पर आगे बड़े आराम से काम किया जा सकता है। अब बात आ गई भाई ख़त्म किसको करें। तो देखिए यहाँ फिर से स्टूडेंट टू स्टूडेंट सबका अपना अपना प्रेफरेंस रहेगा। आप ये करिए, तरीका बताता हूँ कि करना कैसे है। भाई x को मान लीजिए फ़िलहाल के लिए हम पहले x को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम y को कैसे ख़त्म करें, y पर भी हम काम करके देखेंगे। तो देखिए x के कोफिशिएंट्स को आपको देखना है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2, और सेकंड में x का कोफिशिएंट कितना है 3। आपने जिस भी वेरिएबल को ख़त्म करने का डिसाइड किया है, आपको ये करना है कि उनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, ठीक है। सेम बनाने के लिए यहाँ 2 और 3 है, तो इनका जो एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, है ना। यानी कि हमें यहाँ भी 6 चाहिए और यहाँ भी 6 चाहिए, ताकि x के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएं? सेम बन जाएं। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं? हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसको? इक्वेशन 1 को। किससे? 3 से। क्यों भाई? इसको 6 बनाना है, 2 को 6 बनाना है, तो कैसे बनाओगे? 2 में 3 मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 को 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 2x तो क्या बन गया 6x। लेकिन हमने क्या बोला? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 में जितनी टर्म हैं सभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगी। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 9y, फिर 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, है ना। एंड देन अब किसकी बारी आ गई? सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या बन गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 14, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इनको एक नया नाम दे देते हैं, लाइक इसको 3 और 4 बोल दिया हमने, ओके। अब आप ये नोटिस कीजिए, भाई हमने जिस वेरिएबल को ख़त्म करने की ठानी थी उसका कोफिशिएंट तो हमने क्या कर लिया? सेम बना लिया।
लेकिन अब यहाँ देखना है आपको, क्या इन दोनों के साइन सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो फिलहाल तो इन दोनों के साइन क्या हैं, सेम है ना। सेम होने की कंडीशन में आप इक्वेशन 3 और 4 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि भाई इन दोनों में लड़ाई करवानी पड़ेगी ना, लड़ाई होगी तभी तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो 12x बन जाएगा, फ़ायदा क्या होगा हमारा, x तो यूं का यूं रह गया। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अगर दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस के हों, तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4 कर दीजिए या 4 फ्रॉम 3 कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के दो अलग अलग मेथड है, 8th क्लास में भी हम सीख कर आए थे, क्या कि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम पहले वर्टिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जब हम y को एलिमिनेट करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल वे में भी आप कैसे काम कर सकते हैं। सॉरी, फ्रॉम 4 में से, मैं बातों बातों में ध्यान नहीं रहा, फ्रॉम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना था, दैट मीन्स कि 3 की जो इक्वेशन है वो नीचे आएगी, राइट। अब क्योंकि हम देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल मेथड में अब आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना इनके सभी के साइन चेंज करने हैं, और वो थोड़ा सा इनके नीचे वाली लाइन में, जैसे 6x पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं होने का मतलब पॉजिटिव ही होता है, उसके नीचे नेगेटिव लगा दिया। 9y कैसा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बना दिया। 15 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बना दिया। ओके, अब ये देखिए प्लस का 6x और माइनस का 6x कट गया ना, देन 8y एंड प्लस 9y। अब ये जो माइनस है ना ये बेकार हो गया इधर, अब जो 9y है वो सिर्फ कैसा है, प्लस का है, ठीक है। तो 8 और 9 17 और 14 माइनस 15 कितना बच गया, -1। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, -1/17 आ गई, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको हम वर्टिकल मेथड बोलते हैं, आप इस वर्टिकल मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल जो मेथड है वो भी इसी पे ट्राई करते हैं। देखिए सॉरी, तो देखिए हम क्या करने वाले थे भाई, 4 में से 3 को घटाना है, तो पहले आप 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर माइनस थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, उसको भी ब्रैकेट में रखिए। तो देखिए यही पैटर्न चल रहा है ना, अभी 4 में से हम 3 को घटा रहे हैं, तो 4 की लेफ्ट में से 3 की लेफ्ट को घटाया, इक्वल के बाद 4 की राइट में से 3 की राइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 14 माइनस 15। तो अब हमें जस्ट ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तो 6x प्लस 8y, अब ये जो माइनस है वो इन दोनों के साइन चेंज कर देगी, तो माइनस का 6x और प्लस का 9y। देखिए यही सेम चीज़ यहाँ नहीं हुई थी, ये देखिए, है ना, और यहाँ क्या बच गया, -1। अब इधर 6x से 6x कट गया, 8 और 9 17y, और यहाँ -1, तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/17 आ गई। देखिए रिजल्ट तो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। कई बच्चों को ये हॉरिजॉन्टल मेथड काफ़ी बेटर लगता है और कई बच्चों को ये वर्टिकल मेथड आसान लगता है, ठीक है। तो ये हर बच्चे की अपनी अलग अलग चॉइस है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम आना है। आई होप देखो आपको इतना पार्ट जो है वो समझ आया होगा। सिंपल सा लॉजिक क्या ध्यान रखा हमने भाई, सेम साइन थे तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मान लीजिए अब हम इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा नोट आउट करते हैं और y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इक्वेशंस क्या हैं, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3, 4 and 7, 3x plus 4y is equal to 7। ओके,
मान लीजिए, जस्ट कंसीडर करें क्योंकि अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इस बार हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और जिसमें उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइन के हैं। इस वजह से मैं आपको ये समझाने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके, फिर एक्चुअल में एक क्वेश्चन लेके चलेंगे कि करना कैसे होगा हमें। तो देखिए, अब y का कोफिशिएंट वाला पार्ट देखें तो एक में 3 और एक में 4 है, तो दोनों का एलसीएम देखें तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। दैट मीन्स कि हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि ये 12 बने, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि वो 12 बन जाए, है ना। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन देखो किस में बदल जाएगी, 8x माइनस 12y प्लस 20, नेम इट 3। एंड ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 21, नेम इट 4। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब ये देखिए, y का जो कोफिशिएंट है वो बन गया है सेम, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट, है ना। लेकिन जो साइन है वो कैसे हैं, अपोजिट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है, ऊपर नीचे और डजंट मैटर। तो जब भी देखिए अपोजिट साइन हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप उन इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड, क्योंकि इनको ख़त्म करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही अपोजिट साइन के आपस में कट जाएंगे, है ना। इसी वजह से हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिंग 3 एंड 4। तो आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेथड। तो चलिए वर्टिकल यूज़ कर देते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल कर लेंगे कभी वर्टिकल कर लेंगे, ताकि दोनों पर प्रैक्टिस हमारी जो है होती रहे। अब क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो अलग से हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये कैंसिल, कितना बन गया, 17x, राइट। और यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 41। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 41/17, है ना। तो हमने सेम इक्वेशन के हालांकि x और y दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली है। आप चाहें तो इस तरीके से भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपना जो प्रोसेस वर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली थी, उस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। बड़े आराम से आप नोटिस करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हमने y की वैल्यू रखी तो ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और हमें वो x ही तो निकालना है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन कब, जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो आपको, ठीक है। तो चलिए एक फाइनल एक लेकर चलते हैं जिसमें हम एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी हेल्प लेंगे। लाइक -4x प्लस 5y इज इक्वल टू -3, ऐसे कुछ भी एक इक्वेशन हम बना लेते हैं, ठीक है। एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 कर लेते हैं। चलिए, तो ये अपनी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। गॉट इट। तो अब मैं टारगेट किसको करता हूँ, देखिए नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, जब साइन सेम हो, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना होता है, सेम साइन मीन्स सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्शन। और अपोजिट साइन का क्या मतलब आपको ध्यान रखना है, एडिशन, है ना। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म है जिसके पहले से ही अपोजिट साइन है तो क्यों ना हम उन पर काम कर लें, क्यों हम सब्ट्रैक्शन के चक्कर में पड़े, है ना। तो जहाँ पर सब्ट्रैक्शन या अपोजिट साइन होता है
मैं वहाँ पर ज़्यादातर काम करने की कोशिश करता हूँ। तो हम अब क्या करने वाले हैं, x को ख़त्म करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3, क्यों वो आपने अब तक समझ लिया होगा, एंड 2 बाय 4, क्यों बता देता हूँ। देखिए इनका कोफिशिएंट है 4 और 3, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। मान लीजिए आपको एलसीएम से नहीं समझ में आ रहा है तो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, -12x प्लस 15y इज इक्वल टू -9। और अब ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 32। अब देखिए इसको डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे एडिड 3 and 4, ठीक है। तो ये तो आपस में कैंसिल, और ये कितने बन गए, 31y, और यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, 23, है ना। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 23/31। तो अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सी इक्वेशन है, हाँ यही है एक्चुअली। तो ऐसा करते हैं, आई थिंक सेकंड को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो पुट, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेने वाले हैं, 23/31 इन 2, तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y। अब y की जगह y की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं इंटू 8। बस ये फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने रैंडमली क्वेश्चन चूज़ किया है। बाकी एग्ज़ाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन के साथ रेयरली कोई क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। तो 80, 92। सो अब बस देखिए, अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कंप्लीट जो पोर्शन है वो एक ही वेरिएबल में बदल चुका है, और बड़े आराम से हम यहाँ से शिफ्टिंग करके उस x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बस हम ये एलसीएम का जो काम है वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये कितना बन गया, 24/8 - 92। सो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 31 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 6 एंड 15 हो जाएगा, है ना। अब ये जो 3 है वो 3 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 156 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 31। आई थिंक ये 3 इसको कैंसिल कर सकता है, तो 3 पे ऊपर कैंसिल कर दें तो ये कितना बन रहा है, 5 और 2, यानी कि 52/31। तो ये देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा ये तरीका है एक एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। आप चाहें तो उसको दोनों यानी कि x और y दोनों की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल लीजिए और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ले लीजिए। तो ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। कई क्वेश्चंस आप नोटिस करोगे कि दोनों ही एलिमिनेशन से निकाल लेते तो छोटा पड़ता है ना। तो आई होप आपको ये मेथड जो है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।